हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू वैकेंसी जारी की गई है, राष्ट्रीय पात्रता यूजीसी नीट का जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो गया है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह आप ये फॉर्म है वो अप्लाई आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यूजीसी नीट दिसंबर 2024 के लिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो गाइडलाइन दी गई है, इसका बुलेटिन है वो आपको चेक कर लेना है। तो इसमें आपको सारी जो डिटेल है फॉर्म को भरने के लिए आपको दी गई है। तो आपके 19 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 11 दिसंबर 2024 तक आप अपना जो फीस पेमेंट है वो आप यहाँ कर सकते हैं। जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट की 1150 रुपये, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 600 रुपये फीस और अदर कैटेगरी की आपकी 350 रुपये फीस यहाँ रहने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 12 दिसंबर और 13 दिसंबर तक आप इसमें जो करेक्शन है फॉर्म में कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपके यहाँ रहने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में और भी इसकी जो डिटेल है वो आपको दी हुई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ करना होगा। फॉर्म भरने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो इसके लिए आप इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है यूजीसी नीट दिसंबर 2024, इस पे आप जाएंगे और इस पे जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी जो लॉगिंग है वो करना होगा। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन नंबर, आपका जो पासवर्ड है, कैप्चर कोड है भरना होगा, लॉगिंग करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने जो यहाँ पे डिटेल है वो आपकी आ जाएगी। तो आपकी जो फीस की डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ फोटो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे डिटेल बता के रखिए। तो इसे आपको यहाँ रीड कर लेना है कि आपको यहाँ कलर फोटो या ब्लैक एंड वाइट फोटो है वो आप यहाँ लगा सकते हैं, जिसकी साइज आपको दे के रखिए, सिग्नेचर की साइज आपको यहाँ दे के रखिए। इसके अलावा आपको अदर जो डिटेल है वो भी आपको यहाँ बता के रखिए। सभी रीड करने के बाद आई हैव रीड पे आप क्लिक कर देंगे। स्केच चेक आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपके जो एक आईडी है वो आपको यहाँ क्रिएट करनी होगी। तो आप आधार कार्ड से यहाँ करना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे, वेरीफाई आप यहाँ कर लेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आपकी जो दूसरी डिजी लॉकर से आप करना चाहते हैं तो आप डिजी लॉकर क्लिक करेंगे और आप यहाँ लॉगिंग विद डिजी लॉकर आप कर लेंगे। अगर आप यहाँ थर्ड है एबीसी आईडी से करना चाहते हैं तो उससे आप कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप यहाँ पे जो पैन कार्ड है उससे भी आप यहाँ अपनी जो आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपका पैन कार्ड नंबर डालेंगे, क्रिएट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड से ही कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ कैंडिडेट का जो नेम है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। हम तो सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल नेम है, डिटेल है, सभी आपको यहाँ डालनी होगी। तो आपका जो भी फादर नेम है वो आप डालेंगे, आपका जो भी मदर नेम है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट मंथ एंड ईयर आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आप डालेंगे, कंफर्म कर देंगे। और इसके बाद जब आप सारी डिटेल एक बार चेक कर लेंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो नेशनलिटी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। नेशनलिटी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो आईडी टाइप है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो आपकी जो भी आईडी है, जैसे कि आप बैंक पासबुक है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी आपके पैन कार्ड है या अदर आपकी कोई आईडी है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आईडी नंबर डालना होगा और आपका जो भी यहाँ प्रेजेंट का एड्रेस है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। तो आपका जो भी यहाँ पे प्रेजेंट का आपका जो हाउस का नंबर है वो आप डालेंगे। आपकी जो यहाँ पे लोकेलिटी है वो आप यहाँ डाल देंगे। आपकी सब लोकेलिटी है वो आप यहाँ डालेंगे। आपकी जो भी यहाँ कंट्री है वो सेलेक्ट करेंगे, आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पिन कोड नंबर है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री यहाँ अलग अलग कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो चूज पासवर्ड है वो आपको एंटर करना होगा। तो आप यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे 8 से 13 कैरेक्टर्स में आपको अपर केस, लोअर केस नंबर्स में आपका जो पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो हम ये सैंपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, आपको अपना एक्चुअल पासवर्ड है बनाना होगा। तो अपर केस, लोअर केस और जैसे कि @ और आप यहाँ पे क्या नंबर्स को यूज करते हुए 8 से 13 कैरेक्टर्स में आपका पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आप यहाँ चूज कर लेंगे, उसका आंसर आप देंगे और उसके सिक्योरिटी कोड आपको दिया है वो आप एंटर करेंगे और सबमिट आप
आप यहाँ कर लेंगे। जब आप यहाँ सारी डिटेल एंटर कर देंगे, सबमिट आप कर देंगे, इसके बाद अब आपको आपकी जो भी आपने डिटेल अभी भरी है, जैसे कि कैंडिडेट का जो नेम है, आपका जो यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, आपका फादर नेम है, आपका एड्रेस है, मदर नेम है, जेंडर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, सभी आपको एक बार चेक आपको कर लेना है। अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो आप आई एग्री करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP पे आपको उसके बाद क्लिक यहाँ करना होगा। कोई गलती लगती है एडिट आप करके फिर सबमिट एंड सेंड OTP आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अब आपके सामने आपका जो यहाँ पे एंटर आपको ईमेल पे एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ एंटर करना है और OTP को आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके लिए ईमेल OTP आप करेंगे, इसके कैप्चा को भरेंगे, वेरीफाई आप कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ ईमेल पे नहीं आया है तो रीसेंट OTP पे आप यहाँ क्लिक करेंगे, कुछ देर आपको वेट करना है। इसके बाद आपकी जो OTP है वो आप एंटर करेंगे और सबमिट आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद वेरीफाई जब आप यहाँ कर लेंगे, इसके बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको एंटर करना है, पासवर्ड डालना है और सिक्योरिटी कोड आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद लॉगिंग आप यहाँ कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे लॉगिंग करने में एरर शो होता है कि आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपका नहीं आया है या आपको यहाँ पे आपको जो आपकी ईमेल है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे जो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर आया है उस पर क्लिक हेयर पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा और इसके बाद आप यहाँ लॉगिंग कर पाएंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपका जो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन है, आपका जो भी यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है और फीस पेमेंट है वो सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो इससे पहले आपको है आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई यहाँ कर लेना है। तो आप यहाँ मोबाइल वेरिफिकेशन पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो आपको है एंटर करना होगा। जब OTP आप यहाँ एंटर कर देंगे, कैप्चा कोड आप भर लेंगे और वेरीफाई OTP आप कर लेंगे। वेरीफाई OTP करते ही आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इसके बाद अब आपका फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपकी जो भी सारी डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट का नेम है, डिटेल है वो आपको देखने मिल जाएगी। आपकी जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जब आप यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आप आर यू विंग टू अप्लाई फॉर NFSC है तो आप यहाँ यस करेंगे। यहाँ आते से पहले नो करेंगे। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे NFOBC भी देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि आपको इसके बुलेटिन में जाना है, इसमें आपको इसके बारे में जो आप इसकी फुल फॉर्म है वो आपको यहाँ बताई है। तो कि आपको यहाँ पे SC के लिए शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट है और अदर बैकवर्ड क्लास है वो OBC के लिए है और PH कैटेगरी के लिए आपकी NFCWD है, तो यानी कि PH कैटेगरी के लिए। तो आपकी जो भी यहाँ ID टाइप है वो आप डालेंगे, इसकी टाइप नंबर डालेंगे, आपका स्टेट डालेंगे। PH कैटेगरी में आते ही यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे डायबिटीज है तो डायबिटीज आप यहाँ नो करेंगे। आपकी जो एनुअल इनकम है वो आप यहाँ डाल देंगे, कैप्चा को भरेंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपको पूछा गया है कि UGC नीट 2024, तो आपको यहाँ बेसिक आपके 4 ईयर आप अंडर ग्रेजुएट से आप प्रोग्राम से कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ पे पास है तो आप पास डालेंगे। अगर आपका यहाँ पे रिजल्ट है अपेयरिंग है तो आप यहाँ अपेयरिंग डालेंगे और आपकी जो पासिंग ईयर है तो आपको 2023, 24 या 25 आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपका है रिजल्ट 23 में आ रहा है, 24 में आ रहा है, 25 में आ रहा है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो भी अदर आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। अगर आप पास तो आपकी जो भी यहाँ पासिंग ईयर है वो आप एंटर कर देंगे, आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है तो आपकी जो एग्जाम है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो इसके अलावा आपको यहाँ मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री से आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पास आप है तो पास डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे। अपेयरिंग है, रिजल्ट अवॉर्डेड है तो आपका यहाँ 23, 24, 25 आपको देखने को मिलता है। अपने अकॉर्डिंग आप अपना जो रिजल्ट है कब आएगा वो आप डाल देंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो मास्टर डिग्री है तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट आपको करनी होगी कि आपने किस में मास्टर डिग्री है वो आपने कर रखी है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके जो सब्जेक्ट आपके मास्टर डिग्री में रहे हैं वो आपको एंटर यहाँ करने होंगे। जब आप अपने जो यहाँ पे सारे जो आपके सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं मास्टर डिग्री में कोर्स में वो आपको यहाँ एंटर आपको यहाँ कर देने हैं। पूरी लिस्ट आपको मिलती है, इसमें नहीं मिलते हैं तो अदर पे आप जाके आपके जो भी सब्जेक्ट है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अदर सब्जेक्ट नेम इस पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो फाइनल ईयर आपका रिजल्ट है
है तो आपका अवॉर्डेड है या आपका आ गया है, यस नो आपको करना होगा। आपका जैसे ही रिजल्ट है तो आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम है आपका इंडिया से आपने दिया है, इसके बाद आपकी जो यहाँ पे क्वालिफाइड एग्जाम स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो यहाँ पे अदर आपका डिटेल है, अदर आप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी नेम, अगर इसमें यूनिवर्सिटी नेम मिल जाता है आप वो डाल देंगे। तो इस तरह आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल है आपकी क्वालिफिकेशन की वो आपको एंटर कर देने की। पास है तो पास डालेंगे, अगर आप यहाँ पास हैं तो आपकी जो भी यहाँ परसेंटेज है तो टोटल मार्क्स आपके ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज डालेंगे और इसे आप यहाँ चेक एक बार जरूर कर लेंगे। तो आपके यहाँ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से आप करना चाह रहे हैं या मास्टर डिग्री है तो वो जो भी आपकी यहाँ क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो सारी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ एंटर कर देनी है। इसके बाद जब आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ एंटर कर देंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पे सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पे PhD जो आपकी डिटेल है अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नो करेंगे। इसके बाद अगर आपने मास्टर लेवल एग्जामिनेशन अगर आपने यहाँ दिया है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर एक्स-सर्विसमैन है तो आपकी जो भी डिटेल है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। अगर आपकी डिटेल यहाँ नहीं है, PG डिग्री आपके पास नहीं है तो आप यस नो यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक्स-सर्विसमैन है यस करते हैं तो आपकी जो भी डिटेल है वो आप डालेंगे, नहीं सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद कैप्चर कोड आपको यहाँ भरना होगा। कैप्चर कोड भरने के बाद एग्री आप यहाँ पे कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अब आपको आपकी जो पोस्ट है जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे आप PhD के लिए आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आप एक ही करेंगे तो आपको यहाँ तीनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ क्लिक हो जाएंगे। जैसे असिस्टेंट आप यहाँ पे प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं या आप JRF के लिए कर रहे हैं तो आप जो भी यहाँ पे ऑप्शन अगर आप एक भी क्लिक करेंगे तीनों ही आपके यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे तीनों ही आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन है नेट का तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना होगा। तो आपको यहाँ सब्जेक्ट है वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट आपको कर लेना है। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल आपका सब्जेक्ट है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपका जो मीडियम है हिंदी है इंग्लिश है वो आप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो चूज एग्जाम जो स्टेट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको 4 ऑप्शन आपके स्टेट के चूज करने के मिलते हैं। इसके बाद आपको 4 ही सिटी है जो आपके एग्जाम की वो आपको चूज यहाँ करनी होगी। इसके बाद जब आप अपने 4 एग्जाम स्टेट और सिटी आप चूज कर लेंगे, इसके बाद आपकी जो फादर की क्वालिफिकेशन है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपके जो फादर का ऑक्यूपेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह आपकी मदर का जो यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी मदर की जो ऑक्यूपेशन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इनमें से आपको मिल जाता है, इनमें से आप करेंगे, नहीं तो अदर है तो आप अदर यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो आपकी जो भी सारी डिटेल है आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, कैप्चर को भरेंगे और इसके बाद चेक करने के बाद आई एग्री आप कर देंगे और सक्सेसफुली आपको देखने को मिल जाएगा। इसके आपकी फ़ोटो है, सिग्नेचर है, उसकी साइज आपको यहाँ दे के रखी है तो आपको यहाँ फ़ोटो एंड सिग्नेचर है, चूज फाइल पे जाना है और आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ अपलोड आपको कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे चूज फाइल पे जाएंगे तो आपको अपना जो सिग्नेचर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह आप यहाँ चूज आपकी फ़ोटो है तो उस पर आप जाएंगे तो आपकी फ़ोटो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अब आपने जो भी यहाँ सारी डिटेल भरी है वो आपको एक बार फिर से यहाँ चेक कर लेना है। जैसे कि आपको अपना नेम है, आपका मदर नेम है, मोबाइल नंबर है, आपका जो कोर्स है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, आपकी ईमेल आईडी है, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका करंट आपकी सिटी है, एड्रेस है, आपका फादर नेम है, वो सभी आपको एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद ही आपको आई एग्री करना है, फाइनल सबमिट आपको कर देना है। कोई गलती लगती है तो आप इसे यहाँ सही कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट यहाँ करना होगा। गलती लगती है आप क्लोज पे जाएंगे और उसके सही करके फाइनल सबमिट आप यहाँ कर लेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो भी फीस लगती है तो आप यहाँ बैंक अकाउंट पे आप जाएंगे और आपकी जो भी यहाँ फीस लगती है तो आपको फीस देखने को मिल जाएगी। आपकी फ़ीस आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी आप अपनी फ़ीस जमा करवाना चाहते हैं आपकी फ़ीस जमा करवा देंगे। और इस तरह आपको यहाँ पे आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो भी यहाँ फ़ीस लग रही है वो आप यहाँ देख लेंगे। इसके बाद आप इसे जमा करवा देंगे और जमा करवाने के बाद इसका जो प्रिंट है, प्रिंट लेकर फीचर के संभाल के रख सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी जो फीस है, सारी डिटेल है फॉर्म की वो देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ फॉर्म भरने में फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपको यहाँ हेल्पलाइन नंबर है वो आपको दिए गए हैं और तो आप यहाँ 10 बजे से 5 बजे तक आपकी जो यहाँ क्वेरी है इस फॉर्म को लेकर वो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।